आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं इनफैक्ट वो कंटिन्यू है। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? नॉन फिनाइट्स पढ़ाया था। नॉन फिनाइट्स के अंतर्गत मैंने बताया था तीन चीज आ जाते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड आती है ना। तो पार्टिसिपल आप पढ़ रहे हैं ना। अरे भैया, पार्टिसिपल पढ़ रहे थे, आपने कौन सा पार्टिसिपल पढ़ा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने पढ़ लिया। आज जो पढ़ने की बारी है वो पास्ट पार्टिसिपल। क्या पढ़ने की बारी है? पास्ट पार्टिसिपल। आज आपको जानना है कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज कैसे किया जाता है। तो आर यू रेडी? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स तैयार हैं? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पार्टिसिपल में यानी पार्टिसिपल बताया गया था तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। सॉरी, पार्टिसिपल में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिए थे, पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट जो बारी है नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। अब आपको समझना है लल्ला कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और कहां किया जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं ना? आर यू रेडी? वेरी गुड, चलिए। पास्ट पार्टिसिपल, सबसे पहले आपको जानना है पास्ट पार्टिसिपल। अरे भैया, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल किससे बनता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर हुआ? तथा यह किसी नाउन की दशा या अवस्था बताता है। एक इसकी विशेषता क्या है कि ये पास्ट पार्टिसिपल जो होता है किसी नाउन की दशा या स्थिति बताता है। दशा जैसे देखिए, मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा। भैया, कैसा फूल? मुरझाया हुआ फूल, यानी पुष्प की दशा या स्थिति या अवस्था बता रहा। कैसा पुष्प? मुरझाया हुआ पुष्प। तो यहाँ मुरझाया हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। ओके, क्या इतनी बात समझ में आई? अब जानिएगा, ये बात समझ में आ गई। भैया याद रखिए, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए, बहुत आसान है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको समझने की कोशिश करना है। ओके क्या बताया गया बेटा कि पास्ट पार्टिसिपल यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। फिर बताया गया तथा यह किसी नाउन की दशा या अवस्था बताता है। क्या बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसी नाउन की दशा या अवस्था बताता है। फिर हिंदी अर्थ में अर्थात क्रिया में क्या आता है अंत में? ऐसे वाक्य में हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आया यहाँ पर देख रहा, मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा। ठीक है, कैसा फूल? मुरझाया हुआ, तो हुआ आया ना, हुआ आया। तो देखिए, जब इसका यूज करेंगे यहाँ पास्ट पार्टिसिपल, तो आई मतलब मैंने, सा देखा, मुरझाया हुआ फूल, आ फेडेड। देखिए, फेड माने मुरझाना होता है, थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पे। देखिए, फेडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, फेडेड, फेडेड फ्लावर। तो अब यहां पर देखिए, जो फेडेड आया है ये आपका पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। कैसे? पास्ट पार्टिसिपल बताया गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। देखिए, फेडेड थर्ड फॉर्म हो गया। ये किसी नाउन, फ्लावर आपका क्या है? नाउन है, और नाउन की दशा या अवस्था बता रहा कि कैसा फ्लावर, कैसा पुष्प या कैसा फूल? मुरझाया हुआ। तो यहाँ पे फेडेड, फेड नहीं होगा, फेडेड होगा। आई सा फेडेड फ्लावर, मैंने एक मुरझाया हुआ फूल देखा या पुष्प देखा। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, चलिए देखिए। घायल पक्षी उड़ गया। कैसा पक्षी? घायल पक्षी। तो क्या हो जाएगा? द वाउंडेड वाउंड मीन घायल होता है। पक्षी आपका नाउन है और इसकी स्थिति या दशा बताई जा रही। कैसी पक्षी? घायल पक्षी। तो वाउंड का
थर्ड फॉर्म क्या होगा? वाउंडेड। तो द वाउंडेड बर्ड फ्लू अवे। ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। क्या क्लियर हुआ? घायल पक्षी उड़ गया, द वाउंडेड बर्ड फ्लू अवे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। देखिए कैसा पर्स? खोया हुआ कैसा? खोया हुआ। तो ही नेक्स्ट सेंटेंस है, तो उसे ही भी लिख सकते हो, सी भी ले सकते हो, मेल भी ले सकते हो और फीमेल भी। तो ही है ना, फाउंड, ही फाउंड उसे मिल गया, ही फाउंड उसे मिल गया कैसा? अपना खोया हुआ पर्स। ही फाउंड हिज लास्ट, खोना लॉस होता है, लॉस का थर्ड फॉर्म लास्ट पर्स। ही फाउंड हिज लास्ट पर्स, उसे अपना खोया हुआ। देखिए यहां पे ये जो खोया हुआ आया है इसे पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे लॉस का थर्ड फॉर्म लास्ट लगा हुआ है। ही फाउंड हिज लॉस्ट पर्स, उसने अपना खोया हुआ पर्स मिल गया। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता है। बहुत ही बेहतर बात कही गई है कि खोया हुआ समय, कैसा समय? खोया हुआ समय, है ना। तो क्या हो जाएगा? लॉस्ट टाइम। क्या हो जाएगा बेटा? लास्ट टाइम। खोया हुआ, खोना लॉस होता है, थर्ड फॉर्म लगाना है तो लॉस्ट टाइम। लास्ट टाइम नेवर, कभी नहीं, नेवर रिटर्न्स, RETURNS, रिटर्न्स। लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। नेक्स्ट, टूटी हुई मेज एक तरफ रख दी गई। कैसी मेज? टूटी हुई मेज। टूटना काय माने होता है? तोड़ना या टूटना काय माने होता है? ब्रेक होता है ना। तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रोकन, है ना। तो क्या हो जाएगा? टूटी हुई मेज, अर्थात द ब्रोकन, ब्रोकन टेबल, द ब्रोकन टेबल, टूटी हुई मेज, है ना, एक तरफ रख दी गई। वाज पुट असाइड, क्या बताएगा? द ब्रोकन टेबल, टूटी हुई मेज, वाज पुट असाइड, एक तरफ रख दी गई। टूटी हुई मेज एक तरफ रख दी गई। द ब्रोकन टेबल वाज पुट असाइड। क्लियर हुआ? घायल शेर मर गया। कैसा शेर? घायल। वाउंडेड लायन, शेर की स्थिति बताई जा रही, कैसा शेर? वाउंडेड। तो वाउंड का वाउंडेड लायन, डाइड अवे, क्या हो गया? मर गया। डाइड क्या क्लियर हुआ? द वाउंडेड लायन, कैसा शेर भैया? घायल शेर मर गया। द वाउंड, तो वाउंड मीन घायल होता है, तो थर्ड फॉर्म आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो द वाउंडेड लायन डाइड अवे, घायल शेर मर गया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई ना? ये 5th नंबर है और ये 6th नंबर है। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यह वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है तथा ये किसी नाउन की दशा या अवस्था बताता है ना। क्या बताता है? दशा या अवस्था। जैसे मैंने मुरझाया हुआ फूल देखा, तो यहाँ पे फूल आपका नाउन है, पुष्प आपका नाउन है। इसकी दशा या इसकी अवस्था क्या है कि कैसा पुष्प? मुरझाया हुआ। कैसा? मुरझाया हुआ। तो यहाँ पे मुरझाना
यहाँ पे फेडेड आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज होगा। क्या बात समझ में आ गई? फिर हिंदी अर्थ में इसके क्रिया में हुआ, हुई या हुए आदि शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ आया, है ना, हुई आई। तो इस तरह सेंटेंस आते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे और बेहतर तरीके से इसे राइट भी कर लीजिएगा। और बेहतर तरीके से देखिए, आपको अपना समय गंवाना नहीं है, आपको अपना समय गंवाना नहीं, उसका सदुपयोग करना है। अभी से आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करते जाओ, बेहतर प्लानिंग के साथ चलिए। जितने भी कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अभी से बेहतर तरीके से तैयारी करते चलो। आने वाला वक्त आपका बहुत ही बेहतर होगा और यकीनन आप इंग्लिश में आप 95+ मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बी आप गुड चीयर, सदैव प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।